हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। हमारे यूट्यूब चैनल रेखा अक्षय ब्लॉग में स्वागत है। गाइज, आज का ब्लॉग हमारे किचन से स्टार्ट होता है। सुबह सुबह मैं नहाकर किचन में आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। यहाँ पर मैं आलू उबाली थी, उसको मैं छील रही हूँ। यहाँ पर मैं आलू को छील लूँगी। आलू का मैं यहाँ पर आलू कढ़ी बनाऊँगी। यहाँ पर मैं फटाफट आलू छील लूँगी। गाइज, यहाँ पर आलू भी छील रही हूँ, मैं बात भी कर रही हूँ। अर्पित के पापा हैं, उनसे मैं बात भी कर रही हूँ। पीछे वो खड़े हैं, उनसे मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर मैं आलू भी छील रही थी, साथ में बात भी कर रही थी। और आर्या भी आती जाती रहती है, उसको भी देखना पड़ता है खाने के टाइम। यहाँ पर मैं आलू भी छील रही हूँ और एक साइड में मैं ओट्स भी बैठाई हूँ। अर्पित के लिए ओट्स बैठाई थी, यहाँ पर उसको ओट्स को भी चला रही हूँ और साथ में आलू भी छील रही थी। आलू यहाँ पर मैं छील लूँगी। उसके बाद मैं आलू को मसल कर फिर मैं इसको दही वाले कढ़ी का तड़का आलू के साथ लगा के इसको बना लूँगी। ये मेरा दोपहर का खाना बन रहा है। ये टाइमिंग करीबन 11 या 12 के बीच में हो रहा होगा। इसके टाइम में दोपहर का खाना बना लेती हूँ। यहाँ पर मेरा आलू छिल गया है और मैं यहाँ पर अब इसको मसल लूँगी। यहाँ पर मैं प्याज काट रही हूँ। प्याज काटते समय बहुत आँख से आंसू आ रहे थे। इस टाइम का प्याज बहुत, जो नया वाला प्याज आता है, इसमें बहुत आँख से आंसू आते हैं। यहाँ पर मैं फटाफट प्याज काट लूँगी कढ़ी को तड़का लगाने के लिए। यहाँ पर प्याज काट रही हूँ और आँख से आंसू भी आ रहे हैं साथ ही में। यहाँ पे तो दोनों आँख से बहुत तेज़ में आंसू आ रहे थे। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, मैं आपको ये रेसिपी बता दूँगी। यहाँ पर मेरा प्याज काटी थी, इतना आँख से आंसू आ रहे थे, दोनों आँख से बहुत तेज़ आंसू आ रहे थे। यहाँ पर मैं आलू को मसल रही हूँ। इसको तड़का लगाने के लिए आलू को अच्छे से बारीकी से मसल लेंगे। इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अच्छा कढ़ी नहीं बनता। बारीकी से इसको मसल के ही कढ़ी अच्छा बनता है। वहाँ एक साइड में मेरा ओट्स भी बन रहा है और एक साइड में मैं कढ़ी का तड़का लगा लूँगी। यहाँ पर मैं कढ़ाई बैठाकर यहाँ पर मैं प्याज भून रही हूँ कढ़ी के लिए और साथ में मैं बात भी कर रही हूँ। यहाँ पर मैं प्याज भून रहा है, इसको ब्राउन होने तक प्याज को भून लेंगे। यहाँ पर मेरा प्याज भून रहा है। प्याज यहाँ पर आलू भी मसल के रख ली हूँ और प्याज भी एक साइड में चढ़ा रखी हूँ भूनने के लिए। इसको अच्छे से भून लेंगे तब कढ़ी बनेंगे। अब तो होली भी आने वाली है, 2 दिन में होली है। होली की भी साथ में तैयारी चल रही है। जो बनाना है वो भी घर में बन रहा है। अब आज तो मैं यहाँ पर चिप्स भी बनाऊँगी। 2 दिन हैं, 2 दिन में तो आराम से चिप्स सूख जाएंगे। यहाँ पर मैं कढ़ी के लिए मसाले यहाँ पर डाल रही थी। यहाँ पर प्याज भून गया था, तो उसके बाद थोड़ा सा मैं यहाँ पर दही डाल दी थी कि अच्छे से प्याज मसाला अच्छे से भून जाए। यहाँ पर मेरा कढ़ी बन के तैयार हो जाएगा। कढ़ी, चावल और सब्जी, दोपहर में मैं रोटी सब साथ में ही एक ही साथ बना लेती हूँ। यहाँ पर मेरा कढ़ी बन के तैयार हो जाएगा। एक साइड में मेरा चावल बैठा दूँगी, उसके बाद रोटी बना लूँगी। दोपहर का खाना जब बन जाएगा। गाइज, आप कमेंट करके बताइए कि आप हमारा वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारे वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। यहाँ पर मैं कढ़ी का तड़का लगा दी हूँ। यहाँ पर मेरा कढ़ी बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद मैं चिप्स बनाऊँगी। दोपहर का खाना बनाने के जल्दी फटाफट बना लूँगी। उसके बाद चिप्स की तैयारी भी करूँगी। चिप्स काटना है। यहाँ पर मैं कढ़ी में तड़का जैसे ही लगाई वैसे ही बहुत तेज़ी से छींक आने लगी। यहाँ पे बहुत तेज़ से रख रहा था। यहाँ पर मेरा कढ़ी बनकर तैयार हो जाएगा।
यहाँ पर मैं माठा भी डाल दी हूँ, जो दही है उसको घोल कर अच्छे से यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपको ये रेसिपी चाहिएगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर मेरा कढ़ी बनकर तैयार है, आलू वाली कढ़ी। कढ़ी बनने के बाद यहाँ पर मैं चावल बैठा दी थी और रोटी भी साथ में, खाना दोपहर का बना ली थी फटाफट। उसके बाद मेरे को यहाँ पर चिप्स काटना था, उसके चिप्स की तैयारी में लग गई थी। यहाँ पर मैं चिप्स काटी, धूप तेज़ था, सूख जाएगा ही, मैं इसलिए फटाफट 12 बज रहा था, लेट हो गया था, इसलिए मैं आज फटाफट लेकर बैठ गई कि जल्दी से सूख जाए, 2 दिन बस टाइम रह गया है। यहाँ पर मैं चिप्स भी काट रही थी, साथ में बात भी कर रही थी। आर्या बार बार पास में आ जाती है। बात सुबह शाम तो बहुत ज़्यादा काम रहते हैं, लेकिन उसमें भी अपना भी काम घर का करना पड़ता है। यहाँ पर मैं आलू का चिप्स लेकर बैठ गई थी, ये भी होली में ज़रूरी है। मार्केट से तो आदमी लेकर खा लेता है, लेकिन तो अपने घर का बनाने में अलग ही टेस्ट आता है। यहाँ पर मैं आलू का चिप्स बना लूँगी। यहाँ पर मैं आलू का चिप्स काट रही हूँ, पानी में साथ साथ में रखे भी जा रही हूँ, ताकि ये चिप्स है जो काला ना पड़ जाए आलू का। ऐसे रखने पे ये काले पड़ जाते हैं। काटो और पानी में डाल दो तो ये अच्छे रहते हैं। यहाँ पर आर्या भी खड़ी है, पास में आने के लिए बोल रही थी कि हमको भी लेना है, पानी में हाथ डालने को बोल रही थी। फिर यहाँ से मैं बाल्टी को हटा दी, बार बार पानी में हाथ लगा रही थी। देखिए यहाँ पर पानी भी खेल रही थी आलू लेकर, सब आलू को ना फेंकती जा रही थी। यहाँ पर मेरा चिप्स कट गया था। यहाँ पर पानी उबाल कर कुकर में यहाँ पे थोड़ी सी नमक डाल दी थी आलू को उबालने के लिए। यहाँ पर आलू में जो चिप्स काटते हैं उसमें थोड़ा सा नमक डालने से ना, इसमें नमक जैसा हो जाता है चिप्स, अच्छा लगता है। बिना नमक का भी ये चिप्स बनता है, लेकिन मैं तो नमक वाला ही बनाई हूँ। पानी जब उबल गया था तो मैं इसमें आलू का चिप्स डाल दी थी। थोड़ा सा ये उबल जाएगा तो इसको मैं फिर धूप में फैला लूँगी। यहाँ पर मेरा चिप्स का आलू उबल गया था, थोड़ा सा पानी ज़्यादा लग रहा था तो पानी मैं यहाँ पर निकाल दी थी, ऊपर तक पानी आ जा रहा था। फिर उसके बाद मैं जो आलू काटी थी उसके बाद इसमें डाल दी। पानी निकालने के बाद ज़्यादा हो गया था पानी बहुत गर्म था। फिर मैं इसमें पलटा लेकर डालना पड़ा। पलटा लेकर इसमें आलू डाल रही थी ताकि हाथ ना जले। बहुत तेज़ ठंड में तो समझ में नहीं आती है, लेकिन गर्मी में तो बहुत समझ में आती है। अब थोड़ा यहाँ पर ठंडा हल्का हल्का हो गया है, मौसम हल्की सी ठंडी है। यहाँ पर मैं आलू का चिप्स उबाल रही थी और बात भी साथ में कर रही थी। कोई ना कोई आता ही रहता है। यहाँ पर मेरा आलू का चिप्स उबल गया है, मैं इसको धूप में फैला दी हूँ। देखिए गाइस कितना तेज़ धूप है, यहाँ पर तो बहुत तेज़ धूप हो रहा है, लगता है कि पूरी शरीर जल जाएगा वैसा धूप हो रहा है। यहाँ पर एक एक चिप्स मैं फैला लूँगी। जितने काटने में मेहनत नहीं लगता, उतना इसको चिप्स को फैलाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। अभी गरम भी था, मैं पूरे अच्छे से इसको फैला ली थी, ताकि एक एक अच्छे से मैं इसको फैला लूँगी। अभी बहुत ये गरम था। यहाँ पर मैं चिप्स को फैला लूँगी और साथ में यहाँ भी आर्या आ गई थी, जो कैमरा लगा था उसको बार बार हिला रही थी। जो चिप्स गरम रहते हैं ना वो टूट भी जाते हैं, थोड़ा सा बाहर फैला दो तो हवा थोड़ी सी लग जाती है ना, तो अच्छे से वो फैल भी जाते हैं। यहाँ पे चिप्स को मैं धूप में, बहुत तेज़ था धूप, पूरे शरीर जल रहा था, लेकिन काम तो करना है, इसको मैं एक एक करके फैला रही थी। यहाँ पे चिप्स को मैं अच्छे से फैला लूँगी। चिप्स को फैलाने के बाद मैं फिर अंदर आई, फिर अलमारी में कुछ कपड़े पड़े थे, ऐसे ही पहन के रख दिए थे ऐसे ही, तो उसको भी मैं निकाली, उसको भी फ़ोल्ड करना था। फिर देख कर कौन सा फ़ोल्ड करना है उसको निकाल कर मैं फ़ोल्ड की। यहाँ पर मैं कपड़ों को निकाल लूँगी फ़ोल्ड करने के लिए। ऐसे ही जो कपड़े पहने थे, गए थे बाहर, तो ऐसे ही कपड़े पड़े थे, उसको ऐसे ही रख दी थी, टाइम नहीं लगा तो। फिर आज दोपहर में देखी कि ऐसे ही अलमारी पड़ा है, होली आ ही रही है, तो यहाँ पर मैं कपड़ों को निकाल के अच्छे से इसको तह लगा के रख लूँगी।
यहाँ पर साथ में आर्या भी है, अर्पित भी है घर पे, इसके पापा भी है, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही हेल्प हो जाता है काम करने में, नहीं तो अकेले तो बहुत ज़्यादा ही काम पड़ जाता है। यहाँ पे कपड़ों अलमारी में से ढूंढ रही थी कहाँ कौन से कपड़े फोल्ड करने। यहाँ पे कपड़ों को मैं तह लगा लूँगी अच्छे से। अब तो ठंड चली गई है, हल्की हल्की ठंड है, तो ठंड के भी कपड़े अब रखने होंगे और फिर कॉटन के कपड़े अलग से फिर से निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ठंड वाले तो कपड़े अब रखा जाएंगे, ठंड होली के बाद तो रखा ही जाएंगे। यहाँ पर लेकिन अभी हल्की हल्की ठंडी है, तो अभी तो हम लोग स्वेटर वेटर कभी कभी पहन लेते हैं। जैसे ठंड होती है, सुबह सुबह ज़्यादा ही ठंड होती है, शाम को भी ठंड होती है, तो कपड़े पहन लेते हैं। दोपहर में तो गर्मी लगने लगती है। यहाँ पर पर्दे के पीछे कुछ कपड़े पड़े थे, उसको भी मैं देख रही थी कि कौन से कपड़े। सुबह में जल्दी उठने से ना फटाफट ना दोपहर या सुबह का शाम का काम भी जल्दी से निपट जाता है। सुबह उठ जाओ 4 तो नहीं, लेकिन 5 बजे अगर उठ जाओ या 6 बजे तक भी, तो आपके काम आराम से हो जाते हैं। जिसके पास बच्चे उसको तो बहुत ज़्यादा ही कुछ परेशानी होती है, लेकिन उसमें भी मैनेज करना ही पड़ता है। यहाँ पर मैं कपड़ों को तह लगा रही थी। ये 2 से 3 दिन का कपड़े पहनकर ऐसे ही अलमारी में पड़ा था, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था कि यहाँ पर इसको भी फोल्ड करना है। लेकिन होली की आज तैयारी हो रही है, तो अलमारी खोली तो इसको भी देखी कि कपड़े भी पड़े हैं, तो इसको भी साथ में तह लगा लूँगी। और यहाँ पर कपड़े भी फोल्ड कर रही थी, और अर्पित के पापा यहाँ पर बात भी कर रहे थे और हंसा भी रहे थे। मैं यहाँ पर हंस रही थी उनसे और बात भी कर रही थी। ये पीछे से कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, यहाँ पर हंसी भी आ रही थी। यहाँ पे मैं उनसे बात भी कर रही हूँ और कपड़े भी फोल्ड कर रही हूँ। कपड़े उपड़े फोल्ड करने के बाद फिर हम यहाँ पर आर्या को खाना भी खिलाए। फिर ये दोपहर का समय है, 1:30-2 बज रहा था। यहाँ पर कपड़े फोल्ड करने के बाद फिर मैं आर्या को खाना खिलाई, फिर उसको सुलाई। उसको सुलाने के बाद जो काम बच्चे पड़े हुए थे उसको भी फटाफट निपटाई। उसको निपटाने के बाद जो धूप में चिप्स फैला रखी थी, फिर उसको भी धूप से थोड़ा सा अलग पलटना पड़ता है, जो एक साइड का है वो भी अच्छे से सूख जाए। फिर मैं उसको धूप में चली गई थी, उसको फैलाने देखने चली गई थी कि वो सूखा है कि नहीं। फिर उसको मैं पलट दी, उसको फिर धूप में अच्छे से फैला दी थी। धूप तो नहीं था, 2-2:30 बजे तक तो छत पे आधी धूप चली जाती है। तभी भी मैं हवा थी ना, तो उस हवा में मैं उसको छोड़ दी थी कि ये अच्छे से कुरकुरा हो जाए। यहाँ पर मैं अपनी साड़ी को फोल्ड कर रही थी। साड़ी पहन के गए थे बाहर, उसी को मैं यहाँ पर आके फोल्ड कर रही थी, ऐसे ही पहन के रख दी थी। फिर यहाँ पर मैं इसको अच्छे से तह लगा के इसको मैं रख लूँगी। प्लीज़ गाइस, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइस आप इसको शेयर भी कीजिए। यहाँ पर जो मेरा चिप्स सूख गया था, फिर मैं इसको छत पे चली गई थी शाम के समय देखने। 4, 4:30, 5 बज रहे थे, उस टाइम मैं छत पे गई थी। जो चिप्स फैलाई थी ना, उसको देखने चली गई थी कि वो सूखा है कि नहीं अच्छे से। फिर छत पे गई तो देखी कि वो हवा से तो सूख गया था, लेकिन एक दिन और डालना पड़ेगा तभी वो अच्छे से सूख जाएंगे। पर फटाफट हम सब घर का काम निपटाए। यहाँ पर हमको मार्केट भी जाना था। अर्पित जिद कर रहा था, उसको सामान लेना था रंग, तो वहाँ पर फिर हमको मार्केट जाना था। तो यहाँ पर मैं फटाफट अपने कामों को निपटा रही थी कि फटाफट हो जाए। आर्या भी परेशान करती रहती है, तो थोड़ा काम तो जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है, उसको भी देखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर भी मैं चिप्स यहाँ पर उठाने भी आई हूँ। यहाँ पर भी आर्या आके बैठी है, पूरे चिप्स को पूरे छत पर फैला दी थी छत पर आकर। फिर हमें एक एक इकट्ठा करना पड़ा चिप्स को। यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर बैठी भी है और साथ में यहाँ पर पूरे को फैलाती भी रहती है। हमें ध्यान ही नहीं आया कि दरवाज़ा खुला है, यहाँ पर छत पर ये जाके पूरे चिप्स को फैला दी थी।
गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए। यहाँ पर मैं रंग लेने चली आई थी मार्केट में। गाइज बने रहिए आप इस वीडियो में। ये लंबे वाले ले लो। हैंडल कट करता रहिए वो लगा देंगे है ना हैंडल काटता रहिए है ना अरे इधर कलर में कहीं भी बढ़िया मिल जाएगा। शॉपिंग कीजिए नए कलेक्शन से और ले जाओ सिर्फ ₹149 में 5